मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तब सौंपूंगा जब तुम मुझे अम्बिराज सौंपोगे। अब तक आपने हम भारतीयों का केवल प्रेम देखा है महारानी, अब आप हमारा प्रतिकार देखेंगे। यदि आपको लगता है कि आपको लौटा देना एकमात्र विकल्प है तो यह आपकी गलतफहमी है। हम अपने अतिथि के सम्मान में झुक सकते हैं तो दुष्टों का नाश भी कर सकते हैं। आप हम भारतीयों को भयभीत समझती हैं ना, अब आप शीघ्र ही जानेंगे कि भयभीत की परिभाषा क्या होती है। हमारे पास जितनी कश्तियां बची है क्लीटस, उन्हें तैयार करो और जितने सिपाही हम ले जा सकते हैं उन्हें उन पर चढ़ाओ। हम आज रात ही 12 मुल्क पर धावा बोलेंगे। लेकिन हमारी फौज अभी जंग के नुकसान से उभरी भी नहीं है शाह, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें क्या लगता है पोरस ने इस जंग में कम नुकसान उठाया है और उस नुकसान के बाद वो सुबह होने का इंतजार करेगा? जैसे मैंने अपनी मां को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दी है, पोरस भी इस जंग में मिले जख्मों के इंतकाम की तैयारी में होगा। छोड़ दो मुझे पोरस, अगर मेरे जिस्म पर एक भी खर हो जाए तो अलेक्जेंडर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो समझ के करना पोरस, तुम्हें अपने किए पे पछताना पड़ेगा। पछताने का समय अब अलेक्जेंडर का है महारानी ओलंपिया। अब तक आपको सम्मान और आदर दिया क्योंकि आप हमारी अतिथि थी, किंतु अब आप जानेंगी कि जब हमारी सहनशीलता की पराकाष्ठा हो जाए और अतिथि अपनी सीमा लांघते तो हम भारतीय उस अतिथि के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इस रथ पर स्वयं चढ़ जाइए, अन्यथा
जानता हूं कि जब तक तुम्हें अपनी मां नहीं मिलेगी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो आओ, मैं तुम्हारी मां के साथ पौरव राष्ट्र की उत्तर सीमा से सटे पर्वत की चोटी पर हूं। आशा है कि इस खेल का अंत शीघ्र होगा, तुम्हारा अंत पुरु। मुझे यकीन तो था पोरस कि तुम्हारी मां और दस्यु मलिका के साथ जो हुआ उसके बाद तुम जवाब तो जरूर दोगे, पर कुछ अलग तरीके से। पर तुम तो बाकी भारतीयों की तरह जज्बाती और बेवकूफ निकले, कमजोर। हमारी भावनाएं हमारी दुर्बलता नहीं, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है अलेक्जेंडर। और अपनी भावनाओं को अपना शस्त्र बनाना हम भारतीयों को भली भांति आता है। पर एक बात उचित कही तुमने, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारे किए का उत्तर देने के लिए बुलाया है। तुमने मेरी दोनों मांओं पर प्रहार किया, मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई। अब देखते हैं कि तुम अपनी भावनाओं को कैसे संभाल पाते हो। मां, अलेक्जेंडर, मेरे बेटे। मर्दों की तरह मुकाबला करो पोरस। ये पौरुष भी मैंने तुमसे ही सीखा है अलेक्जेंडर। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यदि मैं चाहता तो तुम्हारी माता को कब का मार दिया होता, उनका शव तुम्हारे सामने पड़ा होता। तुम चाहते क्या हो पोरस? मूल्य। संसार में हर एक वस्तु का एक मूल्य होता है अलेक्जेंडर। तुम अपनी मां को जीवित चाहते हो तो एक व्यापार करना होगा और मुद्रा होगी जीवन। प्राण के बदले प्राण। मैं तुम्हें तुम्हारी मां तब सौंपूंगा जब तुम मुझे अम्बिराज सौंपोगे। अम्बी, तुम ठीक तो हो ना पुत्र? परंतु
आप लोगों के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? ये मुलाकात तुम्हारे वालिद की वफादारी का इनाम है, जो इन्होंने मेरे लिए दिखाई है। बड़ी कीमत चुकाई है उन्होंने अपनी वफादारी साबित करने की। ना सिर्फ पौरव मुल्क पर हमला किया, बल्कि इस हमले में पोरस की मां पर कई जानलेवा वार भी किए। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि पोरस की मां अब भी जिंदा है। मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए सम्राट, दया कीजिए। नहीं मां, इसीलिए तो मैं यहां पर हूं मलिका तक्षशिला। अंबी कुमार की बेड़ियां खोल दी जाए और उसे आजाद कर दिया जाए। अब आपका बेटा आजाद है मलिका, पर यह तभी मुमकिन है जब अंबिराज मेरे साथ आए और जैसा मैं कहूं वैसा करें। नहीं पिताश्री, इसकी चाटुकारिता करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आप क्या काम करवाना चाहते हैं सम्राट? तुम खुद को पोरस के हवाले कर दो अंबिराज, जिसके बदले मैं अपनी मां पोरस से वापस ले सकूं।